अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं BDA बली डांस एकेडमी में और उनके CEO फ़याज़ वली हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनकी एकेडमी में प्रोफेशनल आर्टिस्टों के लिए और जूनियर आर्टिस्टों के लिए और उसके अलावा वैसे भी वो डांस की क्लासेस देते हैं, तो क्या डांस सीखना इतना ही आसान है, ये हम जानेंगे फ़याज़ वली से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वली साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा वली साहब, पहले तो जनाब कोरोना के बाद वेलकम किया, आपकी एकेडमी खुल गई। शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, जी थैंक वली यू। साहब, आप प्रोफेशनल लोगों को भी डांस की तरबियत देते हैं, जी जी। नए लोगों को भी आप डांस की तरबियत देते हैं, उसके अलावा वो लोग जो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं उनके लिए भी डांस कर, तो क्या डांस सीखना बहुत आसान काम है? नहीं जी, कोई आसान नहीं है। अगर कोई कहता है ना बहुत आसान है, तो मैं अभी आपको एक अपनी स्टूडेंट की रिहर्सल दिखाऊंगा, सब कहेंगे कि बहुत मुश्किल है। तो आए आपको एक रिहर्सल दिखाता हूँ, और जो लोग कह रहे हैं बहुत आसान है वो ना कहें, वो अपनी आँखों से देखें। जी तो नाजरीन, हम आपको दिखाते हैं बल्ली साहब की एक क्लास का मंजर। लाओ जी, चलो। दो तीन चार, सीधे होना है। फिर एक दो तीन चार, स्पीड। फिर किसको छोड़ा खोले बस डाउन।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 6 न्यूज़ के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान नदीम चौधरी हाजिर है। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं वो हमा जस्त जो हैं वो फ़नकारा हैं। मॉडलिंग से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, फिर उन्होंने कोरियोग्राफी की तरफ उनका रुझान हुआ, उन्होंने डांस में महारत हासिल की, फिर उन्होंने एक्टिंग की और फिर उन्होंने जो है वो ढोल एज ए ढोल प्लेयर अपना एक ऐसा मकाम बनाया कि लाहौर में वैसे भी मतलब ढोल लड़कियां बहुत कम जो हैं इस फील्ड में आती हैं। एक मुश्किल और फील्ड है ये, तो मुश्किल और सख्त। तो एक नाजुक सी लड़की जब ढोल प्ले कर रही होती है तो लोगों को कैसा फ़ील हो रहा होता है, तो ये हम उनसे ही जानेंगे। लेकिन आज हम उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं उनके इदारे BDA में, तो हम उनसे जानेंगे। कुछ हमें ज़राए से बातें भी पता चली हैं तो वो भी हम उनसे जानेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं मॉडल, अदाकारा, ढोल प्लेयर और एक और चीज़ वो मैं नहीं बताऊंगा, वो हम आपको दौरान इंटरव्यू बताएंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं मैरी। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैरी कैसी हैं? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अच्छा मैरी, पहले तो कोरोना ने काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किए रखा, अब मुहर्रम का टाइम चल रहा है, तो कैसा मतलब कैसे गुजार रही हैं ये मुहर्रम के दिनों को? मुहर्रम के दिन तो आपको पता है बड़े एहतराम से, बड़े वो जो है इबादत में गुजारे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी रही कोरोना की बात तो वो तो ना ही पूछे। उसने तो बस कोरोना ही करवा दी। उसने तो करो ना कर दिया है कि कुछ ना करो। लेकिन हमने कोरोना में भी जो है वो अपना काम जो है वो जारी रखा है, शोबिस से हट के, मतलब कि डांस से हट के, ढोल से हट के, जितनी भी आपको पता है शोबिस की एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल ही डेड हो चुकी हुई थी ना। तो आई होप सो कि अब इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूँगा जो मैंने नाज़रीन से कहा था कि एक ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं बताऊँगा। अच्छा, पहले तो हमें ज़राए से एक ख़बर मिली कि आप शोबिज़ को खैरबाद कह रही हैं। इतना बड़ा इदारा इस्टेब्लिश करने के बाद ये क्या सूझी है? ये आपको कौन खबरें देता है? बस जो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। नहीं, आपको ये खबर जो है वो 50% ठीक मिली है, 50% ये गलत है। मीन्स कि मैं शोबिज़ से आउट नहीं हो रही। शोबिज़ को मैंने कुछ देर के लिए स्किप करके मैंने अपना जो है एक ब्रांड स्टार्ट किया है एज ए डिज़ाइनर, और मैं अनकरीब इंशाल्लाह उसको लॉन्च करूँगी मैरिज कलेक्शन के नाम से। तो बस मैं उसी में बिज़ी थी, उसी पे वर्क कर रही थी। और कोरोना की वजह से आपको पता है और कोई एक्टिविटी तो है नहीं थी हमारे पास, और इसलिए कि मतलब मैंने थोड़ा उसको स्किप कर दिया हुआ था अपने शोबिज़ को, और अभी भी किया है। लेकिन इंशाल्लाह ये मुहर्रम के बाद मैं ढोल के इवेंट्स करूँगी। ढोल के इवेंट्स आप करेंगी? जी, मैं जी। तो नाज़रीन, ये थी वो बात जो मैं आपसे शेयर मैं चाह रहा था कि मैरी अपनी ज़ुबान से करें। मैरी अब बहैसियत डिज़ाइनर सामने आएंगी। ये लोगों के ड्रेसेस तो इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट कर ली है एज ए मॉडल पहन के। अब मैरी आपको लोगों को अपने ड्रेस पहनाती हुई नज़र आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा मैरी, ढोल में आपने बड़ा महारत हासिल की, ढोल प्ले एज ए ढोल प्लेयर जी। ये कितना मुश्किल काम है ये मुझे बताएं ज़रा। मतलब आप ऐसी नाजुक से, वो तो ढोल इतना वजनी होता है, वो किसी बंदे के गले में डाल दो उसका करके हो जाता है। तो मतलब एक नाजुक सी लड़की। आप तो नदीम साहब वो बात कर रहे हैं कि दूर के ढोल सुहाने लगे। हाँ। और मैं कहती हूँ गल पाया बजाना पैंदा है। जब पहन लिया तो फिर बजाना ही है। अच्छा, मतलब कि ढोल पहनना सीखना, सीखते हैं जब आप कोई चीज़ उसको ना आप सीख नहीं सकते। मैं कहती हूँ कि जो इंसान कहता है ना मैं सीख चुका हूँ, वो गलत है। इसमें इतनी नई बीट्स, इतना कुछ है कि माशाल्लाह इसको सीखने में उम्र लग जाती है। ये हम सीख नहीं सकते इतनी जल्दी। लेकिन मैंने इसको 4 महीने में सीख के 4 महीने बाद प्रोफेशनली मैंने इसको प्ले करना स्टार्ट कर दिया था। मुश्किल ये नहीं है कि आप ढोल पहन के बजाते हैं और आप थक जाते हैं, मुश्किल ये होता है कि क्राउड को हैंडल करना। सही। मतलब कि जब आपको हुटिंग होती है, जब लोग कहते हो ये लड़की ढोल बजा रही हो, कुड़ी ये इधर आओ, ये वो, मतलब लोगों को फेस करना मुश्किल है, ढोल बजाना मुश्किल नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस तरह से मॉडलिंग की, जम के की, डांस किया वो भी जम के किया, ढोल बजाया वो भी, और इंशाल्लाह मेरी जो बुटीक का काम है वो भी मैं इसी तरह जम के करूँगी और आप सबके सामने मैरिज कलेक्शन के नाम से अच्छे अच्छे ड्रेसेस आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप चूँकि आपकी एकेडमी का ज़्यादा ताल्लुक वो स्टेज से है, जी जी, तो
कुछ लोग हैं हमारे डिज़ाइनर जो कि सिर्फ थिएटर के लिए डिज़ाइन करते हैं। जी जी। कुछ लोग हैं जो थिएटर के लिए बिल्कुल डिज़ाइन नहीं करते। तो मैरी किस हवाले से डिज़ाइन करेगी? नदीम साहब, आपने कहा कि हमारा ज़्यादा ताल्लुक़ थिएटर से है। ये भी आपकी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन हमारे पास वैसे भी बहुत सारी क्लासेस आती हैं। आपको पता है, मतलब जो हम इवेंट्स करवाते हैं वेडिंग, उनकी भी क्लासेस आती हैं। और वैसे भी जो है वो नए लड़के लड़कियां, उनको डांस का पैशन है, वो सीखना चाहते हैं, वो भी मतलब आते हैं हमारे पास। और जहाँ तक ड्रेसेस की बात है, वो मैं लिमिट नहीं रखूँगी थिएटर्स की। मैं मिक्सअप बनाऊंगी, वेडिंग्स के भी बनाऊंगी, कैजुअल भी बनाऊंगी और थिएटर्स के भी बनाऊंगी। ये नहीं है कि मैं थिएटर के नहीं बनाऊंगी। अच्छा, आपकी जो आपका इदारा है BDA जी, उसके CEO को कोई इतराज़ नहीं हुआ कि आप शोबिज़ से चाहे थोड़ी देर के लिए किनारा कश हो रही हैं? उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा? नहीं, वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। वो मुझे कभी भी कुछ नहीं कहते। शोबिज़ अगर मैं कर रही हूँ और कर रही थी तो अपनी मर्ज़ी से, आगे भी मैं जितना काम करूँगी अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि हमारा मतलब एक अच्छा दोस्ती का भी रिलेशन है। लोग ये समझते हैं कि हम मियाँ बीवी हैं, पता नहीं हमें वो मियाँ बीवी वाले सारे वो जो हस्बैंड का एटीट्यूड होता है वो होगा, बीवी की चिक चिक होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं सबसे पहले, उसके बाद एक अदारा चला रहे हैं। इदारे के हवाले से भी हमें सोचना पड़ता है और एज ए फ्रेंड भी हम आपस में डिस्कस करते हैं कि यार मुझे क्या करना चाहिए। वो मुझसे मशवरा लेते हैं, मैं उनसे लेती हूँ मशवरा। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी जो है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़रे बद से बचाए, बहुत अच्छी जा रही है। ना तो उन्होंने कहा कि ढोल छोड़ो, शोबिस छोड़ो, ना ही उन्होंने मुझे कहा है कि ज्वाइन करो। मैं सारा कुछ जो भी करी थी, मॉडलिंग थी, मेरे इवेंट्स थे, ढोल के, डांस था, सारा मेरी अपनी मर्ज़ी से था। और आगे बुटीक का भी मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, लेकिन ये है कि वो मेरे हर कदम पे मुझे सपोर्ट करते हैं। अच्छा, हमें जो इत्तेफाक हुआ है या हमें पता चला है या हमें पता है कि जो डिज़ाइनर ड्रेस होते हैं ना, वो आम बंदे की रेंज में नहीं होते। तो क्या मैरिज कलेक्शन भी आम बंदे की रेंज में होगी या कि नहीं होगी? इंशाल्लाह जैसे BDA की क्लासेस जो है ना, वो हर किस्म का बंदा ज्वाइन कर सकता है। मतलब थिएटर्स से हट के हमारे पास माशाल्लाह माशाल्लाह थिएटर्स की कोई ऐसी स्टार नहीं है जिसने हमारे साथ काम नहीं किया हुआ। तो अगर हमारे जो नए आते हैं, जो बिल्कुल जिनको सपोर्ट ही कोई नहीं होती, वो कहते हैं कि नहीं सर आप हमें सपोर्ट करें, हम काम करना चाहते हैं, उनका टैलेंट देख के हम उनको सपोर्ट करते हैं। हमारे पास जैसे क्लासेस जो है वो हर कैटेगरी का इंसान सीखता है, ऐसे मेरे ड्रेसेस जो हैं वो हर कैटेगरी का बंदा यूज़ कर सकेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब एक मुझे ना मैं एक कंट्रोवर्शियल सा सवाल करने लगा हूँ। जी जी। हमें जो पता चला, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, कि जब ये लड़की कोई भी फील्ड में आना चाहती है तो उसके साथ जो है ऑफ़र्स और गिव एंड टेक के मामला चलते हैं, और इसीलिए अच्छे घरों की लड़कियां डर के मारे एकेडमीज़ या इस तरह ज्वाइन नहीं करती। जी जी। तो BDA में ऐसी क्या ख़ास बात है कि लोगों को, अच्छे घरों के फैमिलीज़ की जो लड़कियां, उनको BDA ज्वाइन करना चाहिए? BDA में सबसे ख़ास बात मैं हूँ क्योंकि मैं जो हूँ वो ऑल टाइम अपने ऑफिस में टाइम दे रही होती हूँ। लड़कियों को जो नई आने वाली हैं थिएटर्स की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो जानती हैं सब, मुझसे पहले से वो बल्ले के साथ काम कर रही हैं, मैं बाद में आई हूँ। जो हमारी नई लड़कियां हैं आने वाली, जो मतलब नई बच्चियां जो डांस सीखना चाहती हैं और वो ये भी नहीं चाहती कि हमें होम ट्यूशन मिले, वो हमारी प्लेस पे आके सीखना चाहती हैं, तो उन्हें सबसे बड़ी जो है ना वो यही उनको तसल्ली हो जाती है कि मेरी खुद बैठी हुई है, और वो मेरी मौजूदगी में जब काम सीखती हैं तो उनकी वो हिचकिचाहट ख़त्म हो जाती है। और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है BDA ने हमेशा अपना एक लेवल रखा है, नाम हमारा जो है वो एक लेवल पे जा रहा है। अल्लाह करे ऐसे ही लेवल बना रहे हमारा, क्योंकि यहाँ जो भी आता है उसे काम की हद से और काम की नज़र से ही देखा जाता है। यानी कि यहाँ पे ये नहीं है कि किसी को लाइन मारी जा रही है या कुछ इस तरह का मामला नहीं, लड़कियाँ बेखतर होके बिल्कुल यहाँ पे आ गए तो अपना। हमारी टीम में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो कि मतलब इतना वो इस टाइप का हो। जैसे हमारे पास लड़के हैं वो 12 से 15 लड़के तो ऑल टाइम हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, और जब थिएटर्स का आता है तो उसमें हम डिफरेंट जगहों पे हमारी डिफरेंट टीम्स होती हैं। तो मेरे ख्याल से कोई भी टीम ऐसी नहीं है, हमारी टीम क्या एक लड़का भी ऐसा नहीं है कि जो मतलब इस तरह की हरकत करने के बारे में तो क्या सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जब वो हमारे पास आते हैं हम उनके आगे अपने रूल्स इस तरह के रखते हैं कि यार ये रूल्स हैं, आप एक्सेप्ट करते हो तो हमारे साथ काम करो, अदरवाइज़ आप जा सकते हो। अच्छा, डांस आप क्या समझती हैं कि ये प्रोफेशनली सीखना ही ज़रूरी है, या कि आम जो हैं वो अपनी फ़िटनेस के लिए या इस तरह उनको डांस जो है वो इस काम के लिए भी बड़ा हेल्पफुल है?
हमारे पास दो किस्म के लोग आते हैं। एक तो कहते हैं हमें प्रोफेशनली करना है, आने से पहले जब वो हमारे पास आते हैं अपना माइंड लेके आते हैं, जो भी वो आके हमसे शेयर करते हैं कि सर मैं बस जो हूँ या मिस मैं जो हूँ सिर्फ अपनी वो फिगर के लिए, मतलब मैं अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, डांस से अच्छी आपको पता है एक्सरसाइज कोई नहीं है, तो वो हमें बता देते हैं कि मुझे अपना जो बॉडी है वो मेंटेन रखनी है, आप मुझे इस हिसाब की रिहर्सल करवाएं। फिर हम उन्हें योगा प्लस डांस मिक्स करके रिहर्सल करवाते हैं, और जो आते हैं प्रोफेशनली उन्हें फिर उस तरीके की क्लास दी जाती है। और अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। डांस के बारे में ये कहा जाता है कि ये रक्स आज़ा की शायरी है, तो मुझे ये बताएं कि आपके यहाँ पे रक्स आज़ा की शायरी है या ख्वारी ही ख्वारी है? नहीं, आई थिंक जहाँ आपको पता है मेरा फर्स्ट जो डांस का स्टार्ट था वो यहीं से था, BDA से, और मैं जो हूँ इतनी खजल ख्वार हुई नहीं हूँ डिफरेंट एकेडमीज़ में, तो मैंने अपनी ही देखी है एकेडमी और अपने यहीं से सीखा है, यहीं की अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ और यहीं पे रहूँगी इंशाल्लाह। तो हमारे यहाँ तो ख्वारी नहीं है बिल्कुल भी, जो हमारे पास आती है लड़की उसके लिए ख्वारी बिल्कुल नहीं है, और जो लड़कियाँ मुझे देख रही हैं वो बिला झिझक हमारे पास आ सकती हैं। जो कहती हैं कि हमें मतलब फ़ीमेल से क्लास करनी है, उनकी क्लास मैं खुद करवाती हूँ। मतलब ये भी लड़कियों को हिचकिचाहट होती है ना कि सर ना सिखाएं, ये ना हो वो ना हो, तो आप बिला झिझक हमारे पास आ सकते हैं, यहाँ आपको ख्वारी नहीं होगी। जी, तो नाज़रीन BDA में आपको ख्वारी नहीं होगी इंशाल्लाह, और नया काम, मयारी काम सीखने को मिलेगा, और अगर आप अपने आप को फ़िट रखना चाहते हैं तो उस हवाले से भी ये BDA आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो मेरी इस उम्मीद के साथ कि आपके दीगर शोबों की तरह जैसे आपने कामयाबी हासिल की, आपका मैरिज कलेक्शन जो है वो भी अपना एक अलग मकाम बनाए। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।